पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने सीकरी की पहाड़ी पर एक विशाल मस्जिद तथा किले का निर्माण करवाया। अकबर द्वारा आगरा को छोड़कर सीकरी पर ध्यान केंद्रित करने का कारण संभवतः यह था कि सीकरी के सूफी दरवेश शेखुल इस्लाम अर्थात सलीम चिश्ती से अकबर के संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए थे। इस कारण अकबर आगरा छोड़कर सीकरी में रहने लगा। जिस समय अकबर रणथंभौर के अभियान पर जा रहा था, उस समय आगरा के लाल किले में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसका उस काल की राजनीति में अधिक महत्व नहीं है, किंतु यह घटना 16वीं शताब्दी ईस्वी में आगरा में लाल किले के भीतर के सामाजिक जनजीवन पर किंचित प्रकाश डालती है। संभवतः इसीलिए मुल्ला कादिर ने इस घटना का प्रमुखता से वर्णन किया है और हम भी अपने दर्शकों के लिए उस महत्वहीन घटना का उल्लेख कर रहे हैं। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि कालपी का शासक सैयद मूसा शहंशाह अकबर को सलाम करने के लिए आया। वह एक हिंदू सुनार की पत्नी पर मोहित हो गया। उसका रूप भी 100% टंच सोने जैसा था। उसके शुद्ध दृष्टि जाल ने सैयद को एक प्रेमी की तरह आकृष्ट किया और दोनों ओर से प्रेम बंधन मजबूती के साथ पैदा हो गया। जब रणथंभौर का अभियान शुरू हुआ तो सैयद मूसा बहाना बनाकर पीछे रुक गया, अर्थात वह अकबर के साथ रणथंभौर अभियान पर नहीं गया। सैयद ने आगरा के किले के अंदर अपनी प्रेमिका के घर के आसपास जमुना किनारे एक मकान किराए पर ले लिया। यह मकान मीर सैयद जलाल मुवक्किल के घर के पास था। मुल्ला बदायूनी लिखता है, सैयद और मोहिनी के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनका मसला पागलपन के स्तर तक पहुंच गया। एक दो बार जब सैयद अपने विश्वसनीय साथियों के साथ प्रेमिका के घर के बाहर गया तो या तो चौकीदारों के हाथों पड़ गया या उसकी जाति के सुनारों के हाथ आ गया। मोहिनी के परिवार वालों ने सैयद की पिटाई कर दी और मोहिनी के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। इस कारण एक दूसरे को देखकर संतोष कर लेते। एक रात उस मोहक महिला ने सैयद को रात के समय मकान की छत पर आने के लिए संकेत किया। इस पर सैयद ने रात के समय एक मजबूत कमंद मोहिनी के घर की छत पर फेंकी और नट की तरह उस पर चढ़ गया। इस प्रकार पूरी रात उन्होंने पवित्र प्यार में बिताई। सैयद मूसा के भाई सैयद शाही को जब इस घटना के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने एक कविता लिखी जो इस प्रकार थी। हृदय में इच्छाओं का कितना भी उबाल आ रहा हो, शालीनता ने सावधान किया संयमित रहो। आंखों के आगे जीवन जल का अथाह सागर है, लेकिन आपके पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। उनके हृदय दावानल में सीमांत तक जले, लेकिन उनके होठ उच्च आदर्श पालन में सिले रहे। पूर्णतः एकांत का एक स्थान और दो प्रेमी प्रेमरत, उनके हृदय एकाकार, शरीर फिर भी विलग। यह कविता बहुत लंबी है। इसका अंत इन शब्दों से हुआ है। सैकड़ों प्रेम स्पर्शों एवं फुसलावों के साथ अंततः उन्होंने हजारों रहस्यों के द्वार खोले और जब उन्होंने देखा कि प्रभात निकट है, उन्होंने एक दूसरे से अलविदा कहा। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि विदाई के समय में कुछ ऐसा हुआ कि प्रेमिका ने नींद के आगोश से उठते हुए अपने घर मकान को अलविदा कह दिया और लोकलाज छोड़कर अपने प्रेमी सैयद के साथ चल पड़ी। जैसे चांदनी चांद के साथ और आदमी की छाया आदमी के साथ। मुल्ला लिखता है कि मोहिनी ने सैयद से कहा कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ प्रेम बंधन में रहना चाहती हूं। हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा यदि हम थोड़ी सावधानी रखते हुए छत से नीचे उतर जाएं और सुबह होने से पहले दूर निकल जाएं।
इस पर सैयद उस मोहिनी को अपने साथ लेकर सोनार के घर से निकल गया और अपने घर न जाकर अपने एक मित्र के घर में जाकर छिप गया। 3 दिनों तक वे दोनों उस घर में छिपे रहे। अंत में सोनार के घर वालों ने उस स्त्री को ढूंढ लिया। मुल्ला लिखता है कि सैयद मूसा के घर को महिला के संबंधियों ने अंगूठी की तरह घेर लिया और मूसा पर कई आरोप लगाए। पहले तो उस महिला ने अपने पिता के साथ वापस लौटने से इनकार कर दिया, किंतु जब महिला के पिता ने कहा कि यदि तू वापस घर नहीं चलेगी तो हम सैयद की शिकायत आगरा के हाकिम से करेंगे। हाकिम सैयद को फांसी पर चढ़ा देगा। इस पर महिला को सैयद के जीवन की चिंता हुई और वह अपने पिता के साथ उसके घर चली गई। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि उस महिला ने अपने घर वालों को सुनाने के लिए एक कहानी बनाई कि मैं उस रात को जब गहरी नींद में थी तब एक रूपवान पुरुष ने, जिसको सपने में किसी ने भी नहीं देखा होगा, मुझे हाथ पकड़कर ले गया और मैं सपनों के संसार से कल्पना लोक में चली गई और मेरी नींद जाग में बदल गई। तब मैंने उसके सिर पर एक रत्न जड़ित मुकुट देखा और उसके सीने पर 2 प्रकाश पंख थे। उसने मेरे पर मंत्रों का उच्चारण किया जैसे कोई तांत्रिक करता है। उसने मुझे अपनी सुंदरता से मोहित कर दिया और मुझे अपने पंखों में समेट लिया। इसके बाद वह मुझे किसी ऐसे नगर में ले गया जैसा नगर परियों की कहानियों में होता है। उसने मुझे एक ऊंचे मीनार में रख दिया जिसमें हर प्रकार की अजीब और अजनबी चीजें रखी हुई थीं। हर कोने में परिजादों की टुकड़ियां तैयार थीं। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि बेवकूफ हिंदुओं ने इस खूबसूरत धोखे पर विश्वास कर लिया। अच्छा होता कि यदि वे इस मसले को छिपा कर रख लेते, किंतु उन्होंने उस खूबसूरत मोहिनी को लोहे की जंजीरों से बांध दिया और ऊपर के कमरे में ताला चाबी में बंद कर दिया। इस कारण इस बात की खबर लाल किले में रहने वाले प्रत्येक आदमी को हो गई। लोग चटखारे लेकर यह बात एक दूसरे को बताने लगे। एक दिन किसी तरह उस मोहिनी ने सैयद के पास अपनी एक दूती के माध्यम से संदेश भिजवाया कि मैं हजारों परेशानियों और प्रताड़नाओं के बीच बहाने बना बना कर और स्पष्टीकरण दे देकर अपने निंदकों से बच रही हूं। जब सैयद को मोहिनी से मिलने की आशा नहीं रही तो वह शहंशाह अकबर से मिलने के लिए रणथंभौर के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगा। जब मोहिनी को यह ज्ञात हुआ तो उसने फिर से अपनी दूती को सैयद के पास भेजकर कहलवाया कि तुम शाम के समय भिखारी के भेष में मेरे घर भीख मांगने के लिए आना। उस समय मैं तुम्हें भीख देने के लिए बाहर आऊंगी और तुम्हारे साथ निकल जाऊंगी। सैयद ने मोहिनी को ले भागने की तैयारी की और शाम के समय भिखारी का भेष धरकर मोहिनी को ले भागा। 3 दिनों तक वे दोनों शहर में छिपे रहे और उसके बाद फतेहपुर तथा बिवाना की तरफ रवाना हो गए। जब वे मार्ग में थे तब उस औरत के रिश्तेदारों ने उन दोनों को घेर लिया। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि पहलवान जमाल का दस्ता, जो उस समय पुलिस काजी था, आ गया। सैयद ने तलवार लेकर सिपाहियों का सामना किया, किंतु घायल होने पर बंदी बना लिया गया। मोहिनी उसके घर वालों को सौंप दी गई, किंतु सैयद को कालपी के निकट शिवकानपुर की जेल में बंद कर दिया गया। वहां का काजी पहलवान जमाल सैयद का मित्र था। उसने सैयद से कहा कि आप चिंता मत करें, मैं स्वयं उस औरत को आगरा से ले आता हूं। पहलवान जमाल स्वयं एक घोड़े पर चढ़कर आगरा गया और अवसर पाकर मोहिनी को घोड़े पर बैठाकर ले आया। जब पहलवान मोहिनी को घोड़े पर चढ़ा रहा था तो मोहिनी के घर वालों ने उसे देख लिया। वे भी पहलवान के घोड़े के पीछे भागे। अंत में पहलवान का घोड़ा एक नहर के किनारे कीचड़ में जाकर अटक गया। उसकी पीठ पर
मोहिनी और पहलवान जमाल काजी का बोझ था, इसलिए वह कीचड़ में से पैर नहीं निकाल पाया। इस पर मोहिनी जानबूझकर घोड़े से नीचे गिर पड़ी और पहलवान से बोली कि मेरा जो होगा सो होगा, तू भागकर अपनी जान बचा। मेरे प्रेमी से कहना कि मैंने लाख चाहा किंतु भाग्य ने नहीं चाहा, इसलिए मैं तुझे नहीं पा सकी। पहलवान तो अपना घोड़ा भगा ले गया और मोहिनी फिर से अपने पिता के घर लाई गई। जब सैयद ने यह समाचार सुना तो दुख के कारण उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। उसकी लाश कब्रगाह में दफना दी गई। उधर मोहिनी फिर से जंजीरों में बांध दी गई थी। वह अपनी दूती की सहायता से जंजीरें खोलकर पागलों की तरह घर से निकल भागी और सैयद की कब्र पर जा पहुंची और वहां सिर पटक पटक कर रोने लगी। मोहिनी के घरवालों ने उसे ऐसी हालत में देखा तो वे मोहिनी को अपने साथ लिए बिना ही चुपचाप अपने घर लौट गए। अंत में मोहिनी का क्या हुआ, इस पर मुल्ला बदायूनी ने कुछ नहीं लिखा है, किंतु इस लंबे प्रकरण का अंत इन शब्दों के साथ किया है कि मुझे अल्लाह से आशा है जो मुझे प्रेम के दर्द में रहने देगा और इसी दर्द में मरने देगा। अगली कड़ी में देखिए, कजली के राजा ने अकबर को चमत्कारी चाकू भिजवाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।